मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें जीव तक धरती में जीवित रखा। हर बीमारी से, खतरों से, एक्सीडेंट से प्रभु ने हमें बचाया। जिस प्रकार हम देखें अभी बीते वर्ष में हम देखते हैं 2020 में कि कोविड की वजह से बहुत लोग अपनी जान को गंवा बैठे हैं, जीवित नहीं है। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा। हमारे साथ परमेश्वर बना रहता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ इस चैनल के माध्यम से दी और जीजू का, जिन्होंने एक बार फिर से मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के सामने ला सकूं। मैं धन्यवाद देता हूं मैं तहे दिल से कि उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए इस चैनल को बनाया है। परमेश्वर उन्हें बहुताई से आशीष दे। तू यहाँ चल फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चल फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। तू यहाँ हर दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ जीवन बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चंगा कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ हर दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर का वचन आज हमसे और आपसे क्या बातचीत करता है। मेरे साथ जैसे कि मैं आपकी सेवा में पढ़ूंगा मत्ती 6 अध्याय उसका 16 पद, जैसे यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि ये अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके इस वचन के लिए, सुंदर वचन के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु जी मैं यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये वचन हम सुनने वाले ना हो, बल्कि प्रभु इस वचन को सुन के इस पर चलने वाले बन सके। मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही हमारे मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हैं। मेरे पिता परमेश्वर अपने मार्ग में चलाने के लिए प्रभु हमें सहायता मदद कर प्रभु, अपनी आत्मा से हमें भर दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु हम आशीष पा सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं। आगे के समय आपके हाथों में सौंपते विनती को लाते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय चीज़ों, जैसे कि हमने यहाँ परमेश्वर का वचन पढ़ा, जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपने मुंह को बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मेरे प्रिय जो जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कि
40 दिन के जो उपवास चल रहे हैं मेरे प्रियो, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों की मेंटलिटी है, हर किसी की सोचने की क्षमता अलग अलग है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने मुंह में उदासी बनाए रहते हैं, मुंह बना लेते हैं। अगर किसी ने कोई पूछे क्या है, अरे भैया आज हमने उपवास रखेगा, आज हमारा उपवास है, हमारे फास्ट चल रहे हैं। मेरे प्रियो जो इंसान अपने फास्ट को बताता है, अपने फास्ट को बता रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपना प्रतिफल पा चुका। लोग जगह जगह ढिंडोरा पीटते हैं कि भैया मेरा उपवास है, आज मैं ये नहीं करूँगा, आज मेरा उपवास है। मेरे प्रिय जीजो, परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी कोठरी में जा और प्रभु से, जो तेरा पिता जो गुप्त में है, उससे प्रार्थना कर। मेरे प्रियो, अगर हम इसी के वचन को पढ़ते हैं 6 अध्याय में, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मेड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मेरे प्रियो, लोगों को जताकर उपवास रखना, मेरे प्रियो, वो अपना इंसान अपना प्रतिफल पा चुका है। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम दान दो तो जिस हाथ से दे, तो अगर सीधे हाथ से दे रहे हो तो उल्टे को पता ना चले कि तुमने क्या दिया है। आज लोगों के जीवन जो हो गए मेरे प्रिय, जो शो ऑफ करने की लोगों को आदतें हो गई है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय, जो तेरा पिता गुप्त में है, जो तुझे देखता है, तू उसे पुकार, तू उससे प्रार्थना कर, वो तुझे सामर्थ देगा। मेरे प्रियो, यहाँ हम जिस प्रकार से हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या करेगा, प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, आज हम जो उपवास रखते हैं मेरे प्रियो, हम लोगों को दिखाते हैं कि हमारा उपवास है मेरे प्रियो, तो हमारा प्रतिफल जो है हमें मिल गया है। परमेश्वर का वचन कहता है तो अपने मुंह को धो, अपनी कोठरी में जा और जो तेरा पिता गुप्त में है उससे प्रार्थना कर, ताकि मेरे प्रिय चीज़ों, वो पिता जो हमारा गुप्त में है, जो हमारा आत्मिक पिता है, वो हमें आत्मिक वरदानों से भर दे। आज सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम शो ऑफ करते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, हमें शो ऑफ नहीं करना, हमें गुप्त में अपने परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हमें सहनशीलता दे, हमें प्रार्थना की ताकत दे। प्रभु, हमने जो प्रभु जी आज हमारा उपवास है प्रभु, इसको लेने के लिए प्रभु हमें अपनी आत्मा से भर दे। लोग क्या करते हैं, उपवास ले रहेगा, जगह जगह घूम रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं। भाई किस बात का उपवास है? क्या परमेश्वर यही सिखा रहा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने सर में तेल डाल, अपने मुंह को धो, अपनी कोठरी में जा और मुझसे क्या कर, जो तेरा पिता गुप्त में है उससे प्रार्थना कर। तेरा गुप्त पिता क्या करेगा, तेरी प्रार्थना को क्या करेगा, सुनेगा, तुझे दान वरदानों से भर देगा। ना परमेश्वर का वचन यह कहता है कि द्वार को बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना कर, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। मेरे प्रिय अजीज़ों, आज जो हम इस दिन को देख रहे हैं, दुख की घड़ी को, मेरे प्रिय अजीज़ों, कि इस 40 दिन में लोग क्या सोचते हैं कि हम 40 दिन उपवास रख लेंगे तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। मेरे प्रिय अजीज़ों, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग यही धारणा है कि अरे रोजे चल रहे हैं, अरे रोजे रखे जाएं, अरे उपवास रखा जाए। मेरे प्रिय जो लोग उपवास रख लेते हैं, जगह जगह में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को और बोलते हैं हमारा उपवास है। अरे खाना पीना 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए छोड़ना, मेरे प्रिय जो, उसे उपवास नहीं कहते हैं। जब तक जिंदगी में आत्मिक उन्नति नहीं है, आत्मिक वरदानों से इंसान भरा नहीं है, तो उस उपवास का क्या फ़ायदा। अगर आज मेरे प्रिय जो हम देखते हैं, अगर मैं उपवास लेके घूमूं, जगह जगह घूमूं, अपने काम धंधे में जाऊं, अपना काम धंधा सुनूं, लोग गाली बक रहे हैं उसको भी सुनूं, मेरे प्रिय जो, मेरे उस उपवास का क्या फ़ायदा जब मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर के दान वरदान ही नहीं है, मैं आत्मिक उन्नति ही नहीं कर पा रहा हूँ।
मेरे प्रियजनों, उपवास का मतलब यह है कि हम अपनी कोठरी में जाए, उस परमेश्वर से प्रार्थना करें जिस परमेश्वर ने हमें इस महामारी के समय में भी अपने हाथों में रखा। लोग मर गए, आज कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। लोग अस्पताल में हैं मेरे प्रियजनों। अस्पताल की ज़िंदगी सबसे बुरी होती है कि किस चीज़ को मैंने झेला है, मैंने उस चीज़ का अनुभव किया है कि हॉस्पिटल की लाइफ कैसी होती है। मेरे प्रिय अजीजों, फिर भी हमें परमेश्वर ने अपने हाथों के तले परमेश्वर ने हमें रखा है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें, उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। एवरी डे हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। डे बाय डे परमेश्वर हमें ऊंचे से ऊंचे स्थान में लेके जाएगा। मेरे प्रियजों, ऐसी आत्मिक उन्नति नहीं होती है, बिना प्रार्थना की उन्नति नहीं होती। मेरे प्रियजों, लोग उपवास दिखाने के लिए रखते हैं, दूसरों को जलाने के लिए रखते हैं कि आज हमारा फास्ट है, क्या तुम्हारा उपवास नहीं है? मेरे प्रियजों, ये ज़िंदगी में कभी ना हो हम किसी को नीचा दिखाने वाले कोई नहीं होते मेरे प्रियजों, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है वो परमेश्वर के सामने क्लीन चिट होना चाहिए। हम इंसानों से अपनी बुराइयां छिपा सकते हैं मेरे प्रियजों, परमेश्वर के आगे कुछ छुपा नहीं है। परमेश्वर सब कुछ देखता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक गुरु था, उसके 2 शिष्य थे। उसने अपने 2 शिष्य को 2 चिड़ियाँ दी जिंदी। उसने बोला इसको वहाँ मानना जहाँ कोई ना देखे। वो दोनों शिष्य घर चले गए। एक शिष्य ने किया, वो जंगल गया, उन्हें देखा कोई नहीं है, उसने उसकी मुंडी मरोड़ी और चिड़िया मर गई। दूसरा व्यक्ति हर जगह घूमा, जंगल घूमा, घर घूमा, हर जगह घूमा। वो ढूंढता रहा कि मैं इसे कहाँ मारूं। तब उसे समझ में आया, उसने उस चिड़िया को नहीं मारा। वो अपने गुरु के पास गया और गुरु से बोला कि हे पिता, हे गुरु, मैं इसे कहाँ मारूं, क्योंकि हर जगह तो परमेश्वर है, क्योंकि उसकी आंखें तो निरंतर मुझे देख रही है, उसकी नजरों में तो मैं पापी हूं, मैं इसे कहाँ मारूं। मेरे प्रियजनों, हम कहीं भी हो, किसी हालत में भी हो, अगर हम दूसरों को जला रहे हैं, दूसरों की उन्नति, अगर हम दूसरों की ठोकरों का कारण बनने, मेरे प्रियजनों, वो हमें माफ भी कर दे, लेकिन हमारा खुदा देख रहा है। मेरे प्रियजनों, अपनी ज़िंदगी में हम दूसरों की आशीष का कारण बने। हमारा फ़र्ज़ है कि हम दूसरों की उन्नति का कारण बने, ना कि उनके ठोकरों का कारण बने। मेरे प्रियजनों, आज जब हम उपवास के इन दिनों को देख रहे हैं, उपवास लेते हैं, मेरे प्रियजनों, मुंह ना लटकाएं, बालों में तेल लगाएं, मुंह धोएं, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने दरवाजे को बंद करें और खुदा के आगे रोएं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है, मांगो तुम्हें दिया जाए, मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उस परमेश्वर से मांगिए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, प्रभु से मांगिए मेरे प्रिय अजीजों। परमेश्वर देने वाला है और कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। परमेश्वर आपको अवश्य ही देगा। मेरी यही प्रार्थना है कि हम जब उपवास लेते हैं मेरे प्रियजों, उसके एक नियम और कानून है, उस चीज़ को हमें फॉलो करना है। ज़िंदगी में हर किसी चीज़ का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है मेरे प्रियजनों, वैसे ही उपवास के भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। हम मुंह ना लटकाएं, मुंह को धोएं, लोगों से मिले, परमेश्वर की बातें करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को जितना बांट सकें उतना बांटें, परमेश्वर की आत्मा से भरने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर अवश्य अपनी आशीषों से हम सबको भरेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष प्रदान करें।